हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4। यानी आज की जो क्लास होगी वह लेक्चर नंबर 4। यानी लेक्चर नंबर 3 में पिछली क्लासों में हमने धातु के गुणों के बारे में पढ़ा कि धातु के गुण कौन कौन से हैं। तो हमने धातु के विद्युत के सुचालक देखे, यानी पहले जो हमने पॉइंट देखा विद्युत का सुचालक, ठीक है, सुचालक। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, अगर हमने एक नंबर में देखा विद्युत का सुचालक, यानी फिर धातु की चमक, यानी धातु की चमक के बारे में हमने देखा। तीसरे पॉइंट में हमने देखा उष्मा का सुचालक, ठीक है, यानी उष्मा का सुचालक के बारे में हम लोगों ने देख लिया। फिर हमने देखा आघात वर्धनीयता, यानी धातु की आघात वर्धनीयता, ठीक है, आघात वर्धनीयता, ठीक है, यानी 1 2 3 4 ये क्या है? तो गुण है, यानी धातु के गुण है। क्या है जी? तो धातु के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी धातु के गुण में हमने 4 देख लिया। और हम अभी आज का जो क्लास होगी वह धातु के गुण से ही है। और ये आज हम डालेंगे 5 नंबर, यानी 5 नंबर टॉपिक डालेंगे और 5 नंबर पे ही बात करेंगे कि धातु की तन्यता। क्या डालेंगे? धातु की तन्यता। आज का जो हेडिंग हुआ वह हुआ धातु की तन्यता, ठीक है, धातु की तन्यता। इसमें लिखेंगे धातु की तन्यता में क्या लिखेंगे कि धातु एक ऐसा गुण है, धातु एक ऐसा गुण है, धातु एक ऐसा गुण है धातु एक ऐसा धातु एक ऐसा धातु धातु का वह गुण, धातु का वह गुण जिससे 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 धातु को पीटकर धातु को पीटकर तार के रूप में, धातु के पीटकर तार को इंग्लिश में वायर बोलते हैं, लिख लेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में वायर, ठीक है, धातु को पीटकर, यानी वायर वायर के रूप में, वायर यानी तार के रूप में, ठीक है, वायर के रूप में ढाला जा सकता है, ढाला जा सकता है, यानी धातु का वह गुण जिसमें धातु को पीटकर तार के रूप में ढाला जा सकता है। धातुओं की इस गुण लिखेंगे
धातुओं के इस गुण धातुओं के इस गुण को ही इस गुण को धातु को इस गुण को ही धातु की तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु की तन्यता कहते हैं। करते ठीक है, यानी धातु की तन्यता किसे कहते हैं? धातु का वह गुण जिसे धातु को पीटकर तार के रूप में ढाला जा सकता है। धातु के इसी गुण को हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, डक्टिलिटी कहा जाता है। ठीक है, जैसे लिखेंगे, जैसे में कॉपर को पीटकर तार के रूप में फैलाया जा सकता है ना। एल्युमिनियम ठीक है, एल्युमिनियम, कॉपर, टंगस्टन, चांदी, लिख ले, चांदी। ठीक है, ये सब क्या है? तो धातु की तन्यता के गुण है। क्या है? धातु की तन्यता के गुण है। आगे हम लोग लिखेंगे धातु की तन्यता के गुण के बाद हम लोग लिखेंगे धातु में ध्वनि। क्या लिखेंगे? अगला जो गुण होगा, ये चौथा 5वां नंबर है। अगला जो होगा उसमें आप लिखेंगे, ठीक है, यहां पे लिखेंगे धातु में ध्वनि। धातु में ध्वनि, ठीक है जी। लिखेंगे धातुओं का वह गुण, लिखेंगे धातु का वह गुण, धातुओं का वह गुण जिससे कि धातु पीटकर, जिससे कि धातुओं को पीटा जाता है, जिसे धातु को पीटा जाता पीटा जाने पर धातुओं का वह गुण जिससे कि धातुओं को पीटा जाना पर एक विशेष प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होती है। एक विशेष प्रकार का ध्वनि उत्पन्न
होती है, एक विशेष प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होती है, धातुओं के इसी गुण को धातुओं के इसी गुण को इसी गुण को धातुओं के इसी गुण को धातुई ध्वनि कहा जाता है। धातुई ध्वनि कहा जाता है। कहा जाता है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए कि धातु में ध्वनि कैसे होती है? धातु का वह गुण जो होता है, जब हम धातु को पीटते हैं, जब हम धातु को पीटेंगे ना, तो उसमें एक विशेष प्रकार की आवाज सुनाई देती है, उसे हम धातुई ध्वनि कहते हैं। जैसे अगर हम पीतल ले लें या हम सोना ले लें या चांदी ले लें, तो हम उसको क्या करेंगे, जब हम उसको पीटेंगे तो उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है, जिसे हम धातुई ध्वनि कहते हैं, और यह एक ध्वनि का गुण है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो लिखेंगे नोट, यहां पे नोट डालेंगे, यहां पे लिखेंगे नोट 2000 का, ठीक है, नोट। पॉइंट नंबर 1 में डालेंगे, पॉइंट नंबर 1 में डालेंगे, लिखेंगे कुछ विशेष मिश्र धातु भी, कुछ विशेष मिश्र धातु भी, मिश्र धातु भी, कुछ विशेष मिश्र धातु भी धात्विक ध्वनि को अपना, धात्विक ध्वनि को अपना, कुछ विशेष मिश्र धातु भी धात्विक ध्वनि को अपना ठीक है, कुछ विशेष मिश्र धातु भी धात्विक ध्वनि को क्या करती है, उत्पन्न करती है। ये एक गुण है, और यह किसका गुण है, तो बोलेंगे कि सर ये धातु का गुण है। कैसा गुण है? धातु का गुण है। कितना नंबर? तो हमने देखा धातु विद्युत का चालन करती है, धातु उष्मा का सुचालक होती है, धातु के अंदर एक चमक पाई जाती है, धातु अघात वर्धनीयता होता है, धातु में ध्वनि पाई जाती है। इतने सारे हमने देखा, धातु में तन्यता के गुण मौजूद होते हैं। ये सब हम धातु के गुण के बारे में पूछ रहे हैं। तो अगर एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाए कि आप हमें एक बताएं कि क्वेश्चन HW में आप लिखेंगे कि धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, तथा किसे कहते हैं वो इसके गुणों को लिखें, गुणों को लिखें, ठीक है, इसके गुणों को लिखें। तो गुणों में हमने देखा कि सुचालक होती है, ठीक है,
इसको लिखना होगा एक। दूसरा नंबर में धातु आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। तीसरा नंबर में चमक। फिर हम देखेंगे तन्यता के गुण। फिर हम देखेंगे धातु जो है उष्मा का सुचालक, यानी विद्युत प्लस उष्मा लिख देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, विद्युत व उष्मा का सुचालक। ठीक है, देख रहे हैं गुण क्या क्या है, सुचालक है, आघात वर्धनीयता है, चमक है, तन्यता है। अभी हम लोग पढ़े ध्वनि, यानी ध्वनि खास किस्म की ध्वनि पाई जाती है। ठीक है, तो क्या आप लिख पाएंगे? तो आप अगर यहाँ पे देखें, जैसे में चाहे तो लिख लें स्टील, जैसे में लिख देते हैं स्टील, सोना, चांदी। ठीक, ये सब क्या है? सब तो धातु ही है। ठीक है, ब्रास। ठीक है जी, क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? अगले अगर हम और बात करें, और भी हम बात करेंगे धातु की कठोरता। अगला हेडिंग डालेंगे धातु की कठोरता। क्या डालेंगे? धातु की कठोरता। हार्डनेस ऑफ मेटल। ठीक है, लिखें इसमें धातु की कठोरता किसे कहते हैं? तो लिखेंगे आमतौर पर धातुएं कठोर होती है। लिखेंगे आम तौर पर धातुएं, आमतौर पर धातुएं कठोर होती है। कठोर आमतौर पर धातुएं कठोर होती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी धातुएं होती है, लेकिन कुछ ऐसी धातुएं होती है कुछ ऐसी धातुएं होती है कुछ ऐसी धातुएं होती है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, यानी चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन कौन से धातु हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है? तो लिख ले, लिथियम होगा, सोडियम होगा और पोटेशियम होगा। ठीक है जी, जैसे में लिख लेंगे चाकू से काटा जाने वाला, चाकू से कौन कौन से काट सकते हैं? चाकू से काटा जाने वाला जो धातु है वह है लिथियम। लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, ठीक है जी। अब लिखेंगे धातु की भंगुरता। धातु की कठोरता क्या आप समझ पाए? समझ पाए ना? एक लिख ले और धातु की भंगुरता, हेडिंग डालेंगे भंगुरता, भंगुरता, ठीक है। ठीक है, धातु की ऐसी प्रकृति धातु की ऐसी प्रकृति धातुओं की ऐसी प्रकृति धातुओं की ऐसी प्रकृति जिससे जिसमें यदि जिसमें यदि जिसमें यदि धातुओं पर चोट दी जाए तो जिसमें यदि धातुओं पर चोट दी जाए तो धातुओं पर चोट दी जाए तो धातु या धातुओं को पीटा जाए तो या धातुओं को पीटा जाए तो धातुओं को पीटा जाए तो वह धातु टूट जाती है, तो वह धातु टूट जाती है। जैसे कुछ धातु को पीटा जाता है तो क्या होती है? टूट जाती है। धातु को टूटने की इसी प्रक्रिया को लेकिन धातु के टूटने की इसी प्रक्रिया को टूटने के इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भंगुरता कहते हैं। कहते हैं कहते ठीक है। यानी धातु की ऐसी प्रकृति जिससे यदि धातुओं को पीटा जाए तो उसे क्या कहते हैं? भंगुरता कहते हैं। एक पॉइंट और लिख ले, पारदर्शिता। एक पॉइंट और लिखे, यहाँ पे सब धातु के गुण है। क्या है? धातु के गुण। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता, ठीक है। पारदर्शिता, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट लिखेंगे। मुख्यतः धातु पारदर्शी होती है। मुख्यतः धातु जो होती है मुख्यतः धातु कैसी होती है? अपारदर्शी होती है। अपारदर्शी होती है। पारदर्शी होती है, लेकिन पारा एक पारदर्शी धातु है। लेकिन लिखो
लेकिन पारा एक पारा एक पारदर्शी ठीक है। यहाँ पे देखिए धातु की कठोरता, धातु जो होते हैं ना, धातु जो होता है, धातु कैसा होता है, कठोर होता है, हार्ड होता है। यानी जब धातु कठोर होता है, हार्ड होता है, लेकिन कुछ ऐसे धातु होते हैं जो सच में मुलायम होते हैं, हम उन्हें चाकू से काट सकते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है। ठीक है। अगर हम बात करें कठोरता के बाद, अगर हम बात करें भंगुरता क्या होता है, तो भंगुरता का मतलब होता है कि अगर हम किसी धातु को पीटे, तो पीटते हैं ना तो चादर की तरफ फैल जाता है। जिससे हम ना एल्युमिनियम के पीट रहे थे तो चादर की तरफ फैल जा रहे थे। यानी अगर हम कहें कि जब हम एल्युमिनियम को पीट रहे थे तो ये चादर की तरह फैल जा रहे थे। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम पीटे तो ऐसे अगर ये फॉर्म में टूटे, इसी शब्द को हम क्या बोलते हैं, भंगुरता बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो भंगुरता बोलते हैं। तो भंगुरता और आघात वर्धनीयता समझ में आया। तन्यता का मतलब होता है कि पतले तार की तरह फैल जाना। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है चादर की तरह फैल जाना। भंगुरता का मतलब जब हम उसे पीटे तो टूट जाए। ठीक है, क्या हो जाए, टूट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता। लेकिन पारदर्शिता का मतलब होता है जिसे हम आर पार देख सकें। तो जो धातु होता है ना अपारदर्शी होता है। अब सोना ले लें, सोना को यहाँ पे रखे, अगर हम कहें कि इसके पार हम देख सकते हैं तो आप बोलेंगे नहीं सर, हम इसके पार नहीं देख सकते हैं, इसलिए वो अपारदर्शी है। लेकिन एक धातु है जो जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वह है Hg। क्या है, Hg। तो मेरी बातों को आप समझ पाए। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक पे बात करेंगे और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल ए गुड टाइम दोस्तों। सही।